बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इमल्शंस। हम पढ़ रहे हैं इमल्सिफिकेशन के बारे में और ये हमारा इमल्सिफिकेशन का 6th लेक्चर है। इमल्सिफिकेशन में हमारा टॉपिक है मैक्रो इमल्शंस और मैक्रो इमल्शंस की टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मल्टीपल इमल्शंस। अब तक हमने डिस्कस किया है कि मैक्रो इमल्शन दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन। इन दोनों के इन बिटवीन एक मेसोफेज है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इमल्शंस। तो मल्टीपल इमल्शन एक्चुअली ऐसे मैक्रो इमल्शंस होते हैं जिसमें इनर फेज इटसेल्फ इमल्शन होती है। इनर फेज इज इटसेल्फ इमल्शन। इट मीन आपने किसी इमल्शन को किसी और लिक्विड में डिस्पर्स किया हुआ है, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड इमल्शंस ऑफ इमल्शंस। इन मल्टीपल इमल्शन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन एग्जिस्ट इन अ सिंगल सिस्टम। एक ही सिंगल सिस्टम के अंदर ऑयल इन वाटर इमल्शन भी होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन भी होता है। देयरफॉर दीज इमल्शंस आर कॉल्ड इमल्शंस ऑफ इमल्शंस। इसमें इनर और आउटर फेज सेम होती है और इन दो फेजेस के दरमियान में इमिसिबल फेज है जिसको मिडल फेज कहते हैं। तो इन मल्टीपल इमल्शन droplets of dispersed phase contain smaller droplets of outer phase। बाहर डिस्पर्शन मीडियम है जिसको हम आउटर फेज कहते हैं, उसके अंदर इनर मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्स्ड फेज के अंदर फिर ड्रॉपलेट्स हैं आउटर मीडियम के। These multiple emulsions are of two types. They may be water in water emulsion or oil in water in oil emulsion. तो water in water emulsion में हमने वाटर को डिस्पर्स किया ऑयल में, फिर उसको ऐड कर दिया वाटर में। तो इनर फेज और आउटर फेज ये दोनों वाटर हैं और मिडल फेज ऑयल है। सिमिलरली इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, इनर फेज आउटर फेज ये दोनों ऑयल हैं, ये दोनों नॉन पोलर लिक्विड्स हैं और मिडल फेज वाटर है। देयरफॉर वी से इन मल्टीपल इमल्शंस इनर एंड आउटर फेजेस आर सेम एंड दे आर सेपरेटेड बाय मिडल इमिसिबल फेज। और ये जो मिडल इमिसिबल फेज है इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इस लिक्विड मेम्ब्रेन ने इनर और आउटर फेज को सेपरेट किया हुआ है। अलबत्ता ये लिक्विड मेम्ब्रेन या ये जो मिडल इमिसिबल फेज है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे भी एक्ट करती है। ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन में इनर और आउटर फेज वाटर है और मिडल फेज ऑयल है। सिमिलरली इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन मिडल फेज इज वाटर while इनर एंड आउटर फेजेस आर ऑयल। दिस इज द केस। ये बाहर वाटर है, ये ब्लू से हमने एक्वस फेज को शो किया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। इस वाटर के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं और इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स के अंदर फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर देमसेल्व्स इमल्शंस। वो जो हमने स्टार्ट में कहा कि डिस्पर्स्ड फेज इटसेल्फ इमल्शन होती है, इट मीन आपने किसी इमल्शन को किसी लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया। तो दे आर आल्सो कॉल्ड डबल इमल्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड मल्टी इमल्शंस। अब जब आप वाटर को ऑयल में ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर वी गेट वाटर इन ऑयल इमल्शन।
इस वाटर इन ऑयल इमल्शन में अगर हम वाटर ऐड करते जाएं, वाटर डिस्पर्स्ड फेज़ है, जब आप डिस्पर्स्ड फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्शन में। सिमिलरली अगर आप ऑयल को वाटर में ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ सम सूटेबल इमल्सिफायर, वी विल गेट ऑयल इन वाटर इमल्शन। इस ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल डिस्पर्स्ड फेज़ है, अगर हम ऑयल की वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं तो अल्टीमेटली ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। ये तो है इमल्शन की इन्वर्जन, लेकिन हमारा असल टॉपिक है कि मल्टीपल इमल्शन कब बनते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम किसी भी इमल्शन में इनर फेज़ या डिस्पर्स्ड फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली इमल्शन इन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो पहले ऑयल इन वाटर है तो अब वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पहले वाटर इन ऑयल है तो अब ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन एवर वॉल्यूम ऑफ इनर फेज़ बिकम्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आउटर फेज़, या यूँ कहें कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज़ इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, then emulsion becomes unstable and further addition of inner phase causes inversion of emulsion। जब आप इनर फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं तो फाइनली इनर फेज़ का वॉल्यूम आउटर फेज़ से ज़्यादा हो जाएगा, देन इमल्शन अनस्टेबल होगा। और अगर आप फर्दर इनर फेज़ को ऐड करते जाएं तो फिर इमल्शन की इन्वर्जन हो जाएगी। ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर इन ऑयल इमल्शन अगर है और उसमें आप वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट कि ये इन्वर्जन गैर मशरूत नहीं है, ये अनकंडीशनल नहीं है, इसकी कुछ कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि आपने बैलेंस्ड इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया हो। बैलेंस्ड इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे इमल्सिफायर्स को कहते हैं, ऐसे सरफेक्टेंट जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स सेम हों। द सरफेक्टेंट्स विच आर इक्वली हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। इन सरफेक्टेंट्स को अगर आप एज इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करें तो ये कहलाएंगे बैलेंस्ड इमल्सिफायर। अगर आपने इमल्शन बनाने में बैलेंस्ड इमल्सिफायर यूज़ किया है देन इमल्शन की इन्वर्जन हो जाएगी। ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल में, और वाटर इन ऑयल इमल्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इमल्सिफायर बैलेंस्ड नहीं है, अगर उसमें हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा है या हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा है, देन इट विल बी कॉल्ड अनबैलेंस्ड इमल्सिफायर। अनबैलेंस्ड इमल्सिफायर किसी एक इमल्शन को ही सपोर्ट करता है। यानी अगर आपने हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर यूज़ कर लिया, अगर आपने ऐसा सरफेक्टेंट एज इमल्सिफायर ले लिया जिसमें हाइड्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो ऑयल इन वाटर इमल्शन को ही सपोर्ट करेगा। वो फिर इमल्शन की इन्वर्जन इतनी आसानी से नहीं होने देगा। उस केस में फिर मल्टीपल इमल्शन बनने के चांसेस होंगे। इफ इमल्सिफाइंग एजेंट इज नॉट बैलेंस्ड देन इट विल बी आइदर हाइड्रोफोबिक, आइदर इट विल बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि इमल्सिफायर मोर वाटर सॉल्युबल है, यानी उसमें हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा है, हाइड्रोफोबिक करैक्टर कम है। और अगर इमल्सिफायर हाइड्रोफोबिक है देन इट विल बी मोर ऑयल सॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक को लिपोफिलिक भी कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड इमल्सिफायर क्या करेगा? इट हैज़ 5 रोल टू प्ले। Unbalanced emulsifying agent will strongly favor original type of emulsion। जो इमल्शन आपने पहले बनाया, चाहे वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है, अनबैलेंस्ड इमल्सिफायर कोशिश करेगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल ओरिजिनल इमल्शन ही स्टेबल रहे। अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो यकीनन आपने हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर यूज़ किया होगा, और वो उसमें अगर आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएं तो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट
will tend to retain stability of oil in water emulsion and it will not let the emulsion to invert. सिमिलरली अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो आपने हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर या लिपोफिलिक इमल्सीफायर यूज़ किया होगा और वो लिपोफिलिक इमल्सीफायर वाटर इन ऑयल इमल्शन के साथ अपनी वफादारी आखिरी हद तक कायम रखेगा। अगर आप वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते भी जाएंगे तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू विच इमल्सीफायर कैन रेजिस्ट। ये जो इमल्सीफायर है इसकी भी एक बर्दाश्त की हद है। अल्टीमेटली अगर आप डिस्पर्स्ड फेज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते ही चले जाएं तो फिर ये होगा कि ये इमल्सीफाइंग एजेंट वाटर इन ऑयल इमल्शन को ऑयल इन वाटर इमल्शन में या ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट होने से पहले कोशिश करेगा कि मल्टीपल इमल्शन बन जाए। तो अनबैलेंस्ड इमल्सीफायर विल स्ट्रांगली फेवर original type of emulsion. It will not let emulsion to invert. Third one, it will cause formation of multiple emulsion. यानी अगर आपका ओरिजिनल इमल्शन वाटर इन ऑयल इमल्शन है और आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट, then there are possibilities for formation of water in oil in water emulsion. Similarly अगर आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है और आपने हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर यूज़ किया है, उसके बाद अगर आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर ऑयल इन वाटर इमल्शन को कन्वर्ट कर देगा ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन भी। हाँ, ये तो हो सकता है कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन के साथ ऑयल इन वाटर इमल्शन भी बन जाए, यानी अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट और वी कैन से लिपोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट फेवर्स oil in water in oil, hydrophilic phobic emulsifying agent will favor water in oil in water in multiple emulsion, and hydrophilic emulsifying agent will favor oil in water in oil multiple emulsion. अब हम इन दोनों मल्टीपल इमल्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन. तो वाटर इन ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर टू वाटर इन ऑयल इमल्शन. वाटर इन ऑयल इमल्शन में वाटर डिस्पर्स्ड फेज है, इसका वॉल्यूम कम है, ऑयल का वॉल्यूम ज़्यादा है. अगर आप वाटर ऐड करते जाएं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर, अगर तो बैलेंस्ड इमल्सीफायर है फिर तो वाटर ऐड करने से आफ्टर सम टाइम वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इमल्शन. लेकिन अगर आपने हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक इमल्सीफायर यूज़ किया है देन वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन बाई एडिंग वाटर. हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्शन है जो कि हमने बनाया है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट. इसमें हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन. और कुछ लोगों का ख्याल है ये यकीन के साथ कि वाटर इन ऑयल इमल्शन इज़ एक्चुअली मीज़ोफेज. मीज़ोफेज मीन इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिफोर कंप्लीट इन्वर्जन, यानी अल्टीमेटली वाटर इन ऑयल इमल्शन ने ऑयल इन वाटर इमल्शन में ही कन्वर्ट होना है. लेकिन हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट पहले तो कोशिश करेगा कि वाटर इन ऑयल इमल्शन ही स्टेबल रहे, लेकिन एक लिमिट तक तो ये रेजिस्ट करेगा. उसके बाद वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन. और अगर आप फिर भी वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते गए तो अल्टीमेटली वाटर it will be converted to oil in water emulsion. Now, how it is prepared? Water in oil in water emulsion
कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके दो तरीके हैं। देयर आर टू स्ट्रेटजीज। There are two ways to prepare water in oil in water emulsion. एक है वन स्टेप मेथड एंड टू स्टेप मेथड। दो तरीके से आप वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन बना सकते हैं। टू स्टेप मेथड भी है जिसमें हम पहले वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएंगे और फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। और एक वन स्टेप मेथड भी है जिसमें आप सिंगल स्टेप में ही इमल्शन बना लेंगे, सिंगल स्टेप में ही मल्टीपल इमल्शन बना लेंगे। तो टू स्टेप मेथड में फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। और ये बात हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि वाटर इन ऑयल इमल्शन में चूँकि वाटर इनर फेज़ है और ऑयल आउटर फेज़ है, तो इसमें हम हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर यूज़ करेंगे। हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि हमने इमल्सीफाइंग एजेंट ऐसा ऐड करना होता है जो डिस्पर्शन मीडियम में मोर सॉल्युबल हो। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी सपोर्टेड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर। अब आप इस वाटर इन ऑयल इमल्शन को डिस्पर्स कर दें वाटर में और साथ ही हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट भी ऐड कर दें। तो वाटर इन ऑयल इमल्शन इज डिस्पर्स्ड इन एक्वस फेज। एक्वस सोल्यूशन इसलिए कहा है क्योंकि ये अब प्योर वाटर नहीं है। वाटर इन ऑयल इमल्शन को आप प्योर वाटर में नहीं डिस्पर्स कर रहे, बल्कि आप हाइड्रोफिलिक्स इमल्सीफाइंग एजेंट के एक्वस सोल्यूशन में वाटर इन ऑयल इमल्शन को डिस्पर्स कर रहे हैं। देन वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। दो बातों का ख्याल रखना है कि वाटर इन ऑयल इमल्शन को आपने स्लोली ऐड करना है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट, और साथ ही इसकी स्टिरिंग भी करते रहना है। वन स्टेप मेथड में आप वाटर इन ऑयल इमल्शन ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बनता वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो वी प्रिपेयर वाटर इन ऑयल इमल्शन बाय डिस्पर्सिंग वाटर इन ऑयल, लेकिन वाटर प्योर वाटर नहीं होता और ऑयल प्योर ऑयल नहीं होता। यानी एक्चुअली हम हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन का हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर का सोल्यूशन ऑयल में बना लेते हैं। एक बीकर में आपने वाटर ले लिया, उसमें हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर डिज़ोल्व कर लिया। दूसरे बीकर में आपने ऑयल ले लिया और उसमें हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर यूज़ कर लिया। बस ख्याल इस बात का रखना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर का सोल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए और ऑयल के अंदर हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर का सोल्यूशन रिलेटिवली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो वाटर इन ऑयल इमल्शन इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्पर्सिंग वाटर इन ऑयल। अब इसमें कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर इन एक्वस फेज एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिपोफिलिक इमल्सीफायर इन ऑयल। तो ये वन स्टेप फॉर्मेशन है वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन की। तो ये जो इन्वर्जन है वाटर इन ऑयल से ऑयल इन वाटर में या मल्टीपल इमल्शन में, ये उस वक्त होगी जब वाटर की वॉल्यूम रेशो 0.7 हो जाए। क्योंकि वाटर इनर फेज है, इसका वॉल्यूम आउटर फेज से कम है, तो 7:10 की रेशो में आके ये इन्वर्जन होगी और फर्दर जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन बन जाएगा। 7:10 की रेशो का मतलब है 70 ml ऑफ वाटर एंड 100 ml ऑफ ऑयल।
क्योंकि आपने अब इमल्सीफाइंग एजेंट भी ऐसा यूज़ किया हुआ है, अब आपने उसमें हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर भी ऐड कर दिया जो कि सपोर्ट कर रहा है वाटर को एज डिस्पर्शन मीडियम। नाउ वी विल गेट ऑयल इन मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। So this will be the case. Again same diagram. Water is outer phase, oil droplets are dispersed in water, and in oil droplet there are again droplets of water. तो मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए, if we want to get maximum yield of water in oil emulsion, then concentration of lipophilic emulsifying agent in oil phase should be greater than 30%, and concentration of lipophilic emulsifying agent should be 10 to 60 times greater than concentration of hydrophilic emulsifier. हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग का कंसंट्रेशन हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर से ज़्यादा होना चाहिए, वरना वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखे, ये खुद डिस्ट्रॉय ना हो। देयरफॉर वाटर इन ऑयल इमल्शन को मेंटेन करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को बहाल रखने के लिए हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग एजेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। और कितना ज़्यादा होना चाहिए? ये हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट से 10 गुना से 60 टाइम 10 to 60 टाइम ग्रेटर होना चाहिए। और अगर एनायनिक सरफेक्टेंट ले लें एज हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि एनायनिक सरफेक्टेंट चीप होते हैं, तो दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन अगर आप इस इमल्शन को या मल्टीपल इमल्शन को कॉस्मेटिक्स के लिए या फूड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर एनायनिक सरफेक्टेंट रिकमेंडेड नहीं है। फिर आप या तो प्रेफरेबली आपको बायो सरफेक्टेंट लेने चाहिए क्योंकि वो बायो कंपैटिबल होते हैं, या फिर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट लेने चाहिए। दे आर लेस टॉक्सिक एंड इन सम केसेस नॉन टॉक्सिक। नाउ कम टू ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो जो तरीका वाटर इन वाटर इमल्शन की सिंथेसिस का है उसका रिवर्स अब आप ऑयल इन वाटर इन ऑयल में देखेंगे। ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ऑयल टू ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो पहले आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन बना लिया जिसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, और ये ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर। इसमें अब आप ऑयल ऐड करते जाएं तो ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट। अब आपने हाइड्रोफिलिक इमल्सीफाइंग एजेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना है बिकॉज वी वांट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब हम चाहते हैं कि ऑयल का वॉल्यूम अगर इंक्रीज भी होता जाए तो भी ऑयल इन वाटर इमल्शन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। अब आप जब ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट तो नहीं होगा, अलबत्ता चूँकि वॉल्यूम ऑयल का अब ज़्यादा है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब थोड़ी सी अमाउंट हमें हाइड्रोफोबिक इमल्सीफाइंग की भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि अब आउटर फेज में हमारे पास ऑयल है। इन ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन globules of aqueous solution, or we can say droplets of aqueous solution, are suspended in oil phase that contain dispersed oil droplets. अब तक हमने डिस्कस किया मल्टीपल इमल्शन की सिंथेसिस, इनकी स्टेबिलिटी,
इनकी टाइप्स, इनकी डेफिनेशन। अब आते हैं अप्लाइड साइड पर कि वेयर दे आर यूज्ड। तो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर and widely used application of multiple emulsion is as carrier of drug. Actually, mostly drugs are water insoluble. तो उनको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए या तो हम उनका साल्ट बनाते हैं, साल्ट बनाने से वो वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं। बट देयर इज़ अ ड्रॉबैक, जब आप इन ड्रग्स को ओरल रूट से या इंट्रावीनस इंजेक्शन से या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या किसी भी और रूट से, बाज़ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको नेज़ल रूट से इंजेक्ट किया जाता है, नोज़ में स्प्रे करते हैं, एंड देयर आर मैनी अदर रूट्स। बाज़ मेडिसिन हम कान में डाल लेते हैं, इस हमारी कैविटी से, एयर कैविटी से भी ड्रग्स अंदर जाती हैं। बॉडी में और भी कैविटीज़ हैं जिनसे ड्रग को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें ड्रग चाहिए है सिर्फ टारगेट साइट पर, लेकिन ये ड्रग जब हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं केयरलेसली, तो ये बॉडी के बाकी सेल्स के साथ भी नेगेटिवली इंटरेक्ट करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब दो नुकसान है, एक तो बॉडी को इसके साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ते हैं, दूसरा इसकी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट कम होती है लेकिन इंजेक्टेड अमाउंट उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि टारगेट साइट तक जाते जाते बहुत सारी ड्रग दाएं बाएं इंटरेक्ट करते हुए वेस्ट हो जाती है। अगर आप माइसल को एज ड्रग कैरियर यूज़ कर लें तो वो ड्रग को टारगेट साइट पे जाके रिलीज़ करेंगे, लेकिन माइसल एक्चुअली पोरस होते हैं। ये जब मूव करते हैं ब्लड में तो ड्रग उसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि माइसल की स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होती, इसलिए वो जो पर्पस हम चाहते हैं वो पूरी तरह सर्व नहीं हो सकता। उससे बेहतर तरीका है कि हम इमल्शन बना लें, क्योंकि इमल्शन में हमने या ऑयल के ड्रॉपलेट वाटर में डिस्पर्स करेंगे या वाटर के ड्रॉपलेट ऑयल में डिस्पर्स करेंगे। अब जो ड्रग वाटर में है, जो ड्रग ऑयल में है, वो वाटर में नहीं जा सकेगी, क्योंकि ड्रग ऑयल सॉल्युबल है, नॉन पोलर है, वो ऑयल में ही रहेगी। अलबत्ता हमें ये मैनेज करना पड़ेगा कि टारगेट साइट पे पहुंच के ये ड्रग ऑयल से रिलीज़ होके इन्फेक्टेड सेल्स में चली जाए। और उससे भी बेहतर तरीका है कि हम मल्टीपल इमल्शन यूज़ करें। मल्टीपल इमल्शन में ड्रग की केयरलेस रिलीज़ को रोकने के लिए, ड्रग की नॉन स्टॉप रिलीज़ को रोकने के लिए एक और बाउंड्री लाइन हो जाएगी, चूँकि ऑयल ड्रॉपलेट अंदर, उसके बाहर वाटर और उसके बाहर फिर आए। तो मल्टीपल इमल्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फूड। दे हैव पोटेंशियल फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब है कि ड्रग उसी टारगेट पे जाके रिलीज़ हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, यानी जो इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ड्रग वहीं पे जाके रिलीज़ हो। तो मल्टीपल इमल्शंस आर यूज्ड फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टू अवॉइड साइड इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स। वाटर इन ऑयल, इन वाटर इमल्शन में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं इन एक्वस फेज। वाटर इन ऑयल, इन वाटर इमल्शन में जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्वस फेज़ में डिज़ोल्व हो जाएंगे और उस एक्वस फेज़ को हम डिस्पर्स कर देंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन में। It will ensure, multiple emulsion will ensure controlled and prolonged release of drug. अब ये ड्रग डिलीवरी का मेथड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है और कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी है। इट इज़ नाउ टारगेटेड कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी के ड्रग उस वक्त रिलीज़ हो जब उसकी ज़रूरत है। तो बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स में जब इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो इस दौरान उनकी पीएच भी चेंज हो जाती है, तो ड्रग उसी पीएच पे रिलीज़ हो जिस पीएच पे रिक्वायर्ड है। और प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ का मतलब है कि ऐसे भी ना हो कि इमल्शन पूरी की पूरी ड्रग एक ही
इंस्टेंटली अनलोड कर दें, क्योंकि हो सकता है हमें स्लो रिलीज़ की ज़रूरत हो, तो इंस्टेंट ड्रग रिलीज से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सम टाइम वी नीड प्रोलॉन्ग्ड ड्रग रिलीज। तो आवर अल्टीमेट रिक्वायरमेंट इज टारगेटेड कंट्रोल प्रोलॉन्ग्ड ड्रग रिलीज। तो फॉर दिस पर्पस मल्टीपल इमल्शंस आर यूज्ड, स्पेशली जो वो कंपाउंड जिनकी बायोलॉजिकल लाइफ कम होती है उनको मैक्सिमम टाइम तक सेव करने के लिए हम उन्हें इमल्शन को एज ए शेल्फ यूज़ करते हैं। इमल्शंस आर यूज एज ए ड्रग कैरियर एंड इमल्शंस आर यूज एज ड्रग प्रिजर्वेटिव्स। These multiple emulsions are also carrier for drugs, vitamins, enzymes, vaccines and hormones. They improve, अब ये मल्टीपल इमल्शन दो काम करते हैं। दे इम्प्रूव solubility ऑफ एक्टिव ingredient and they protect compounds from oxidation, like vitamins are protected by oxidation and degradation and interaction with other unnecessary compounds। इस तरह उनके टेस्ट स्मेल को मास्क कर दिया जाता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं दैट हैव बिटर टेस्ट, उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम या तो उनके ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं या फिर हम मैक्रो इमल्शन यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल इमल्शंस यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीपल इमल्शंस एंड शुगर कोटिंग, दीज आर टेक्निक्स टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स and these are techniques to mask bad smell of drugs। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी स्मेल अच्छी नहीं होती, तो उनको खाने को, उनको इंजेस्ट करने को दिल नहीं करता। इनके बिटर टेस्ट और फाउल स्मेल को मास्क करने के लिए भी हम इमल्शंस और मल्टीपल इमल्शंस यूज़ करते हैं। एंड दीज इमल्शन आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, लाइट एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। एक एक्सपीरियंस जो किया जाता है इंसुलिन के साथ, इंसुलिन हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड इन रैट्स। रैट्स आर वेरी गुड ह्यूमन फ्रेंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। तो जितनी भी मेडिसिन, जितनी भी ड्रग्स अब मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल हैं, इनमें से ज़्यादातर के इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स रैट्स के ऊपर किए गए हैं। तो रैट्स आर आवर क्लोज फ्रेंड्स एंड दे आर आवर बेनिफैक्टर। ये हमारे मोसन हैं, ये अपनी जान कुर्बान करके हमारी अद्वियात की रिलायबिलिटी को प्रूव करते हैं। तो रैट्स को पहले डायबिटिक बनाया जाता है, पहले उनमें शुगर की बीमारी उन्हें की जाती है, फिर उनको इंसुलिन मल्टीपल इमल्शन से इंजेक्ट करके उसके इफ़ेक्ट्स चेक किए जाते हैं। Similarly, in cosmetics, active ingredients are protected from degradation and it is released at controlled rate। बहुत कॉस्मेटिक्स पुराने ज़मानों में बायोकम्पैटिबल होते थे, लाइक एलोवेरा, लाइक ग्राम्स फ्लोर, जिसको हम बेसन कहते हैं, ये बहुत अच्छा कॉस्मेटिक्स, सरसों का तेल। लेकिन अब हम आ गए हैं बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद एक्सपोनेंशियल रेट, नाउ बायो रिसोर्सेज आर अनएबल टू मीट आवर रिक्वायरमेंट। नाउ वी हैव स्विच्ड आवर सेल्फ टू केमिकल रिसोर्सेज। दीज केमिकल रिसोर्सेज आर नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, दे आर इन अबंडेंस। ये हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को तो फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। अब हम, लेकिन ये नेसेसरी इवल हैं, क्योंकि अब देसी घी हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, हमें वेजिटेबल ऑयल पे जाना पड़ा। सिमिलरली देसी चिकन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा, तो हमें फार्मी चिकन पे जाना पड़ा। सिमिलरली bio cosmetics and bio foods, now they are unable to fulfill our requirements. Now we have to go for chemical cosmetics, but they are not human friendly
वी हैव टू गो फॉर सम इंटरमीडिएट वे। अब हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना है, और वो दरमियानी रास्ता ये है कि हम इन कॉस्मेटिक्स में मल्टीपल इमल्शंस यूज़ करें और कोशिश करें कि उनमें सर्फेक्टेंट्स बायो रिसोर्सेज के हों, बायो ओरिजिन के सर्फेक्टेंट यूज़ हों। कॉस्मेटिक्स की रिलीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए और उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं होनी चाहिए। डिग्रेडेशन से ऐसे हार्मफुल बायो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हैं, और इनकी केयरलेस रिलीज़ भी हार्मफुल है। तो कॉस्मेटिक्स के लिए प्रेफरेबली बायो सर्फेक्टेंट्स यूज़ करने चाहिए, या अगर बायो सर्फेक्टेंट्स इसके लिए सूटेबल ना हों तो फिर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज़ करने चाहिए। तो मल्टीपल इमल्शंस आर आल्सो यूज्ड इन फार्मुलेशन ऑफ सनस्क्रीन, हैंड क्रीम्स, मेकअप क्लींजर, शेविंग क्रीम्स एंड एंटीपर्स्पायरेंट्स बिकॉज दे आर मॉइस्चराइजिंग, न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव। एंटीपर्स्पायरेंट जो पसीना आने से रोकते हैं या पसीने की बदबू को रोकते हैं। तो चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि मल्टी इमल्शन कैन मास्क फाउल स्मेल, तो ये पसीने की बैड स्मेल को मास्क कर सकते हैं, पसीना आने से रोक सकते हैं। इन एग्रीकल्चर मल्टीपल इमल्शंस आर यूज्ड टू अचीव स्लो कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र में पोटाशियम नाइट्रेट की स्लो रिलीज, ताकि इस आप जब सॉइल में फर्टिलाइज़र डाल दें उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट उसी वक्त रिलीज़ हों जब उनकी ज़रूरत है, और उसी पीएच पे रिलीज़ हों जहां हमारी ज़रूरत है, और ये स्लो रिलीज़ हों। क्योंकि प्लांट ने स्लोली ग्रो करना है, तो फर्टिलाइज़र की रिलीज़ भी अगर कंट्रोल्ड हो, स्लो हो, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। Similarly, in food, emulsions are used for improvement of organoleptic properties. Organoleptic properties are actually to improve taste, to control taste and smell of food. So they are used in taste masking. So thank you very much. Inshallah, we will join each other in next lecture very soon. Thank you very much. Allah Hafiz.